मैं हूं डॉक्टर पीयूष और मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रिस्टीन केयर के यूट्यूब चैनल पे। मैं जनरल सर्जन हूं और 14 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। प्रिस्टीन केयर के एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोक्टोलॉजी सर्जरीज करते हैं इंडिया में, और इसका सबूत है हमारे 20 लाख से भी ज़्यादा ट्रीटेड और खुश पेशेंट्स। प्रिस्टीन केयर इज़ ऑल्सो अवॉर्डेड एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोक्टोलॉजी सर्जरीज इन इंडिया। हमारा एम ये है कि आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स और क्वेरीज का हम सिंपलेस्ट सॉल्यूशन दें ताकि आप मेडिकली फिट और हेल्दी रहे। तो दोस्तों चलते हैं अब हमारे टॉपिक की ओर। पाइल्स एक कॉमन समस्या है। 50% लोगों को पाइल्स होगी बाय द टाइम दे आर 50 और 5% लोग पाइल्स से सफ़र करते हैं कोई भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो आइए अब जानते हैं और समझते हैं कि पाइल्स होता क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है गुद्दद्वार या एनल एरिया, एनल कैनाल, और यहाँ होती है एनल कुशंस। पाइल्स यानी कि डायलेटेड एनल वेन्स या लोअर रेक्टल वेन्स। यहाँ पे जो वेन्स रहती है डायलेट हो जाती है, जो कि पाइल्स बनाती है इस तरह से। बेसिकली दैट इज़ इन्फ्लेम्ड और डायलेटेड या सोलन रेक्टल या एनल वेन्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पाइल्स? देर आर 4 टाइप्स ऑफ पाइल्स। वन इज़ अ ग्रेड 1 जिसमें कि देर इज़ अ प्रोमिनेंस ऑफ द हेमोरॉइडल टिश्यू। दूसरा है ग्रेड 2 जिसमें कि प्रोमिनेंस रहता है हेमोरॉइडल टिश्यू का विथ सम अमाउंट ऑफ प्रोलैप्स, यानी कि नीचे की तरफ सरकता है पाइल्स और जो अपने आप अंदर जाता है। उसके बाद आता है ग्रेड 3 जिसमें कि प्रोमिनेंट भी रहता है और साथ में नीचे सरकता भी है, जो उंगली से अंदर डालना पड़ता है। और चौथा है ग्रेड 4 जिसमें कि ये जो टिश्यू रहता है ये बाहर के बाहर ही रहता है और अंदर नहीं जा सकता है, ना उंगली से ना अपने आप। ये हो गया ग्रेड 1, ये हो गया ग्रेड 2, ये हो गया ग्रेड 3 और ये हो गया ग्रेड 4। तो इस प्रकार से ये हो गए 4 ग्रेड्स ऑफ पाइल्स। अब ये बनते क्यों है? सबसे पहले फर्स्ट कारण इज स्ट्रेनिंग एट मोशन। जितना ज़्यादा ज़ोर लगेगा उतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पड़ेगा, जिस वजह से ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स और मे बी डेज ये हेमोरॉइडल टिश्यू जो है वो नीचे की तरफ लैग डाउन करना या स्लैग आउट करना शुरू करेगा और ये पाइल्स को बनाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न जिससे कि ये पाइल्स होता है। सेकेंड इज़ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। व्हाट इज़ क्रॉनिक? क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय के लिए है। कॉन्स्टिपेशन मतलब मल हार्ड हो जाना। जब मल यहाँ आता है, इस तरह से एनल एरिया है और इसके ऊपर है हमारा रेक्टम। यहाँ पे जब मल आता है और अगर इस मल में पानी का कंटेंट कम है तो ये मल होगा हार्ड, जो लीड करेगा कॉन्स्टिपेशन को और हार्ड स्टूल्स को। जब हार्ड स्टूल्स को इस एरिया से पास आउट करना है तो ऑब्वियसली इस एरिया पे प्रेशर पड़ेगा, और जो प्रेशर पड़ेगा उस वजह से ये डायलेट होगा हेमोरॉइडल टिश्यू। थर्ड रीज़न इज़ लॉन्ग सिटिंग। लंबे समय के लिए बैठने से ये होता है कि यहाँ पे जो हेमोरॉइडल वेसल्स रहती है वो डायलेट होना शुरू करती है, और जब वो डायलेट होने शुरू करती है तो वो पाइल्स बनाना शुरू करती है। फोर्थ रीज़न इज़ लॉन्ग टॉयलेट टाइम। जब आप बहुत लंबे समय के लिए मोशन के लिए बैठते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे प्रेशर पड़ना शुरू होता है। क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रेशर रहता है तो यहाँ पे फिर से जब ये समय आप हमेशा के लिए लंबे समय के लिए बैठते हो और ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है, मल्टीपल टाइम रिपीट्स होता है, तो यहाँ पे डायलिटेशन होना शुरू हो जाता है हेमोरॉइडल टिश्यू का, जिससे कि ये पाइल्स बनना शुरू होता है। इनिशियली ग्रेड 1 से शुरू होगा, फिर ग्रेड 2 से जाएगा ग्रेड 3, और ये और लंबे समय के लिए चलेगा तो ये हो जाएगा ग्रेड 4 तक। फिफ्थ इज़ लो फाइबर। लो फाइबर डाइट विल अगेन लीड टू hard stools and constipation, and this constipation will again lead to piles. Okay, so now these are the reasons कि जिससे ये piles होता है। तो अब जानते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। सबसे पहले कंजर्वेटिव ऑप्शंस, जिसमें कि आता है डाइट में फाइबर डाइट इंक्रीज़ करना है।
सेकेंड इज़ वाटर इनटेक बढ़ाना है। थर्ड इज़ टेकिंग स्टूल सॉफ्टनर्स ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो और ये प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ इज़ सम मेडिसिन्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर पाइल्स। देन सेकेंड ऑप्शन इज़ ऑफिस बेस्ड ट्रीटमेंट, जिसमें कि आता है रबर बैंड लाइगेशन, जिसमें कि पाइल्स को रबर बैंड से लाइगेट किया जाता है। सेकेंड इज़ इंफ्रारेड फोटोकोएगुलेशन, जिसमें कि ये पाइल्स को कोएगुलेट कर दिया जाता है ओपीडी बेसिस पे। देन थर्ड इज़ स्क्लेरोथेरेपी, दैट इज़ कॉल्ड एज इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, जिसमें कि एक इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो पाइल्स ख़त्म हो। देन थर्ड इज़ सर्जिकल ऑप्शन। सो सर्जरी विल बी ऑप्शन व्हेन द पाइल्स ग्रेड इज़ हाई। सो अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के पाइल्स है तो दे कैन बी मैनेज एट होम विथ होम रेमेडीज़ एंड नॉर्मल रेमेडीज़। बट अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के पाइल्स है तो देन सर्जिकल ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर कंप्लीट रिजोल्यूशन एंड ट्रीटमेंट। प्रिस्टीन केयर के एक्सपर्ट डॉक्टर्स इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोक्टोलॉजी, पाइल्स फिशर एंड फिस्टुला सर्जरीज करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई समस्या है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। प्रिस्टीन के एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपकी प्रॉब्लम समझेंगे, सुनेंगे और आपको सही सलाह देंगे। याद रखें दोस्तों, आपकी सेहत और फिटनेस हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।